नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, आज की जो हमारी कहानी है वो दो पुराने दोस्तों के बारे में है। अगर आपको आज की कहानी पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा दोस्तों। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक शांत और सुंदर गाँव था हरियालीपुर। गाँव का नाम ही उसकी पहचान था। चारों ओर हरे भरे खेत थे, पेड़ों की ठंडी छांव और बीच से बहती हुई एक छोटी सी नदी थी जिस पर एक मजबूत लकड़ी का पुल बना हुआ था। ये पुल सिर्फ लकड़ी का ढांचा नहीं था, ये हरियालीपुर की जीवन रेखा था। गांव के लोग इसी पुल से होकर बाजार जाते थे, बच्चे स्कूल जाते थे और रिश्तेदार एक दूसरे के यहाँ आते जाते थे। इसी गाँव में राम और श्याम नाम के दो दोस्त रहते थे जिनकी दोस्ती की मिसाल पूरे इलाके में दी जाती थी। वे बचपन से साथ थे, साथ खेले, साथ पढ़े और साथ ही गाँव के हर सुख दुख में शामिल रहे। राम थोड़ा शांत और समझदार था, हर बात को गहराई से सोचता था। श्याम थोड़ा चंचल और हिम्मत वाला था, मुश्किलों का सामना करने से कभी नहीं घबराता था। दोनों एक दूसरों की कमियों को पूरा करते थे। एक शाम गांव के बड़े बूढ़े एक पेड़ के नीचे बैठकर बातें कर रहे थे। एक बूढ़े दादाजी ने अचानक कहा, नदी का पानी इस बार कुछ ज्यादा ही काला और शांत दिखाई दे रहा है, जैसे किसी गहरे राज को छुपाए बैठा हो। दूसरे दादाजी बोले, हाँ भाई, मुझे भी अजीब सा लग रहा है। पिछली रात मुझे ऐसा लगा कि जैसे नदी में कोई डरावनी आवाज आ रही हो। गांव के एक दादी ने कहा, मैंने तो सुना है कि इस बार नदी के देवता नाराज है। उन्होंने किसी के सपने में आकर बताया है कि अगर उनकी पूजा पाठ ठीक से नहीं हुई तो कुछ बुरा जरूर होगा। राम और श्याम वहीं पास में बैठे हुए ये सब सुन रहे थे। श्याम ने हंसते हुए कहा, अरे दादाजी, दादी जी, आप भी कैसी बातें करते हैं, ये सब मन का वहम होता है। पर राम थोड़ा गंभीर हो गया था। उसने कहा, श्याम, कभी कभी बड़े बुजुर्गों की बातें मान लेनी चाहिए, उनका अनुभव हमसे ज्यादा होता है। श्याम ने राम के कंधे पर हाथ रखा और बोला, देख लेना राम, कुछ नहीं होगा, सब ठीक रहेगा। पर राम के मन में एक अनजाना डर सा बैठ गया था। उसे लगा कि कुछ तो है जो ठीक नहीं है। अगले कुछ दिनों तक गांव में सब कुछ सामान्य रहा। राम ने थोड़ी राहत की सांस ली, पर उसका मन अब भी शांत नहीं था। वह हर शाम पुल के पास जाता और पुल के खंभों को ध्यान से देखता। एक दोपहर जब राम और श्याम अपने खेतों में काम कर रहे थे, तभी अचानक आसमान में काले बादल छा गए। ये बादल ऐसे थे कि किसी ने स्याही उड़ेल दी हो। गांव के इतिहास में इतने काले बादल पहले कभी नहीं देखे गए थे। श्याम राम से कहता है, अरे राम, ये क्या हो रहा है, इतनी जल्दी इतना अंधेरा कैसे हो गया। राम आसमान की ओर देखता है और बोलता है, श्याम, मुझे ठीक नहीं लग रहा, ये सिर्फ बारिश नहीं है, ये तूफान है, या तूफान से भी ज्यादा कुछ है। चलो जल्दी चलो और गांव वालों को खबर करते हैं। वे भागकर गांव पहुंचते हैं। गांव में दहशत फैलने लगी थी, तेज हवाएं चलनी शुरू हो गई थी। तभी गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति धर्म सिंह बाबा, जो हमेशा शांत रहते थे, अचानक चिल्लाए, भागो, ये वही है जिसका डर था। नदी के देवता वह नाराज है। मैंने सुना है पुल के नीचे से एक पुरानी भयानक आवाज आ रही है, जैसे कुछ टूट रहा हो। श्याम बाबा से कहता है, बाबा आप शांत हो जाइए, क्या टूट रहा है। तो बाबा कहते हैं, पुल, हमारा पुल, ये तूफान नहीं, ये नदी का गुस्सा है। राम श्याम से कहता है, हमें पुल की तरफ चलना चाहिए, बाबा की बात में कुछ सच्चाई हो सकती है। राम और श्याम तेजी से पुल की ओर भागे। हवा इतनी तेज थी कि सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। जब राम और श्याम पुल के पास पहुंचे तो मंजर डरावना था। नदी का पानी शांत काला नहीं था, वह अब उग्र हो चुका था, मटमैले रंग का, और उसमें तेज लहरें उठ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे नदी गुस्सा होकर जमीन को निगलने आ रही हो। श्याम चिल्लाया, राम देखो पुल की नींव। राम ने देखा पुल की लकड़ी की नींव, जो सैकड़ों साल पुरानी थी, पानी के जोरदार थपेड़ों से हिल रही थी। कुछ लकड़ी के टुकड़े तो पहले ही टूटकर पानी में बह चुके थे। राम, अगर ये पुल टूट गया तो हमारा गांव बाहरी दुनिया से कट जाएगा, बाजार से अनाज और दवाइयाँ सब रुक जाएंगी, हमें कुछ करना होगा। तो श्याम कहता है, हम इस तूफान में क्या कर सकते हैं, हम तो अकेले हैं। तभी बिजली कड़की। आसमान चीरती हुई बिजली सीधा पुल के बीच वाले सबसे कमजोर खंबे पर गिरी। पुल का वह हिस्सा जहां बिजली गिरी थी धूं धूं करके जल उठा। फिर नदी के जोरदार बहाव ने उस जलते हुए हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया। एक भयानक चीख जैसी आवाज आई और पुल का बीच का हिस्सा पूरी तरह से ढह गया। गांव वालों की चीख पुकार सुनाई दी। अब नदी के पार जाना असंभव था। राम दुखी होकर कहता है, ये क्या हो गया, पुल टूट गया। श्याम हाथों में मिट्टी भरकर कहता है, अब क्या, हम अगले बाजार तक पहुंचने के लिए
3 दिन का लंबा रास्ता तय करना पड़ेगा और अभी तूफान शुरू ही हुआ है। उस रात हरियालीपुर के लोग सो नहीं पाए। तूफान की गरज और नदी के क्रोध की आवाजें गांव के हर कोने में गूंज रही थी। अगली सुबह तूफान थम चुका था, पर तबाही का मंजर साफ दिख रहा था। नदी का बहाव थोड़ा कम हुआ, पर टूटा हुआ पुल अब भी सबके डर का प्रतीक था। गांव के चौक पर सभी लोग जमा हुए, सब उदास थे। गांव का एक आदमी कहता है, अब क्या होगा, हमें खाने पीने का सामान कैसे मिलेगा। गांव की एक औरत कहती है, मेरे बच्चे बीमार हैं, मुझे दवाइयों के लिए बाजार जाना था। तभी एक आवाज आई। आवाज में एक इंसान कहता है, मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगा। ये आवाज थी पास के दूसरे गांव पथरीली के मुखिया कालिया की। कालिया बहुत ही लालची और मतलब आदमी था। वह हमेशा हरियालीपुर से ईर्ष्या करता था। वह अपने कुछ लोगों के साथ घोड़े पर सवार होकर आया था। कालिया हंसते हुए कहता है, हाँ हरियालीपुर, अब तुम पत्थरों के पुल के बिना कैसे बचोगे। अब तुम सब मेरी दया पर हो। राम गुस्से से कहता है, कालिया तुम यहाँ क्या कर रहे हो। कालिया, मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ। मैं अपना पुल बनाने वाला इंजीनियर ला सकता हूँ, पर मेरी एक शर्त है। श्याम कहता है, कैसी शर्त। कालिया कहता है, जब तक तुम्हारा पुल नहीं बनता तब तक तुम मेरे खेतों में मुफ्त में काम करोगे, और जब पुल बन जाएगा तो बाजार जाने के लिए तुम्हें हर बार मेरे गाँव को भारी टैक्स देना होगा। गाँव वाले गुस्से में भर गए। ये तो खुली लूट थी। राम, ये नामंजूर है। हम सब मिलकर अपना पुल खुद बना लेंगे। कालिया कहता है, तुम किसानों के पास ना तो औजार है ना ही इंजीनियर, तुम सिर्फ सपने देख रहे हो। राम, मैं तुम्हें 3 दिन का समय देता हूँ। 3 दिन बाद अगर तुम्हारा कोई समाधान नहीं निकला तो तुम्हें मेरी शर्तें माननी ही पड़ेंगी। कालिया और उसके आदमी हंसते हुए वहाँ से चले गए। गाँव वाले राम और श्याम की तरफ देखने लगे। अब सिर्फ राम और श्याम ही थे जो उन्हें आशा दे सकते थे। कालिया के जाने के बाद गाँव में एक भारी सन्नाटा छा गया। सबने उम्मीद छोड़ दी थी। राम ऊंची आवाज में कहता है, रुको, उम्मीद मत छोड़ो। कालिया सही कह रहा था। हमारे पास इंजीनियर नहीं है, पर हमारे पास क्या है। हमारे पास हमारी दोस्ती है राम, और हमारे गांव वालों की हिम्मत है। ठीक कहा श्याम, हम किसान हैं, हम बीज बोना जानते हैं, हम मेहनत करना जानते हैं। क्या पुल बनाना खेत जोतने से भी ज़्यादा मुश्किल है? नहीं। श्याम, कालिया ने कहा, हमारे पास औजार नहीं है, पर हम अपने औजार खुद बना सकते हैं। हम अपनी फावड़ियों, कुल्हाड़ियों और रस्सियों का इस्तेमाल करेंगे। राम और श्याम ने गांव वालों के सामने अपनी योजना रखी। राम ने पुल का ढांचा अपने अनुभव से समझा और श्याम ने तुरंत काम शुरू करने की जिम्मेदारी ली। राम गाँव वालों से कहता है, हमें 2 काम करने होंगे। पहला, पुल की नींव में बड़े पत्थर रखने हैं जो नदी के बहाव को झेल सकें, और दूसरा, हमें जंगल से मजबूत और सूखी लकड़ियां काटनी होंगी। गांव वाले जो पल भर पहले निराश थे, अब उनमें एक नई ऊर्जा भर गई थी। उन्हें राम और श्याम की आंखों में सच्ची लगन दिख रही थी। गांव का एक आदमी कहता है, हम आपके साथ हैं राम, हमें कालिया की गुलामी मंजूर नहीं है। गाँव की औरत कहती है, हम खाना बनाएंगे और पानी लाएंगे। राम कहता है, याद रखो, हमारे पास सिर्फ 3 दिन है। अगर हमने हार मान ली तो कालिया जीत जाएगा। ये सिर्फ बात पुल की नहीं है, ये हमारे स्वाभिमान की बात है। और फिर शुरू हुआ हरियालीपुर के इतिहास का सबसे बड़ा संघर्ष। पहला दिन सबसे मुश्किल था। राम ने नदी के किनारे खड़े होकर गांव वालों को निर्देश दिए। तेज बहाव में बड़े पत्थरों को नदी के बीच तक ले जाना जानलेवा था। श्याम सबसे पहले नदी में उतरा। उसकी हिम्मत देखकर गांव के बाकी जवान भी उसके पीछे कूद पड़े। वे अपनी कमर पर रस्सी बांधकर घंटों पानी में खड़े रहे, पत्थरों को सही जगह पर जमाते रहे। शाम होते होते नींव का आधा काम पूरा हो गया, पर सबके हाथ पैर थक चुके थे। दूसरे दिन गांव वाले जंगल की ओर बढ़े। उन्हें सबसे मजबूत लकड़ियां चाहिए थी। उन्होंने बड़ी बड़ी लकड़ियों को काटा और उन्हें खींचकर पुल तक लाए। राम ने पुरानी लकड़ियों के अवशेषों का इस्तेमाल करके पुल के नए ढांचे का नाप लिया। रात को गांव की महिलाएं और बच्चे मशाल लेकर खड़े रहे ताकि काम ना रुके। तीसरे दिन सुबह होते ही कालिया और उसके आदमी दूर से घोड़ों पर सवार होकर आते दिखे। उनके चेहरों पर जीत की मुस्कान थी। राम और श्याम जानते थे कि अब उनके पास कुछ घंटे ही बचे हैं। गांव वालों ने काम की रफ्तार को बढ़ा दिया। अब सबसे जरूरी काम था मुख्य लकड़ी के शाहतीरों को पुल के दोनों किनारों से जोड़ना।
ये सबसे खतरनाक काम था क्योंकि जरा सी चूक और कोई भी नदी में गिर सकता था। कालिया अपनी टीम के साथ नदी के दूसरे किनारे पर रुका। कालिया चिल्लाकर कहता है, राम हार मान ले, पुल का ये हिस्सा तुझसे कभी नहीं जुड़ेगा, ये नामुमकिन है। राम और श्याम ने एक दूसरे को देखा। राम ने अपनी ओर से एक मोटी रस्सी श्याम को फेंकी। श्याम ने उसे अपने किनारे के खंबे पर मजबूती से बांधा। राम चिल्लाकर कहता है, श्याम अब मजबूती से पकड़ना, हम दोनों मिलकर इसे एक साथ खींचेंगे। वे दोनों अपनी पूरी ताकत लगाकर बीच के उस आखिरी शाहतीर को खींचने लगे। शाहतीर भारी था और पानी का बहाव उसे खींच रहा था। श्याम राम से, मेरे हाथ छूट रहे हैं। राम पूरी ताकत से दहाड़ते हुए, नहीं श्याम, ये सिर्फ तुम्हारी ताकत नहीं है, ये हमारे गांव की उम्मीद है, हमारी दोस्ती है, खींचो। अंतिम क्षणों में गांव के सभी लोग, बूढ़े और जवान और बच्चे भी, सब चिल्लाकर उन्हें हौसला देने लगे। अचानक एक जोरदार धम की आवाज आई। शाहतीर अपनी जगह पर फिट हो गया। पुल का ढांचा अब पूरा हो चुका था। कालिया को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। कालिया चिल्लाया, ये धोखा है, तुम किसानों ने ये कैसे कर लिया? गांव वालों ने कालिया की ओर देखा। अब उन्हें कोई डर नहीं था। राम और श्याम जो अब भी हाफ रहे थे, पुल के बीच में खड़े हुए। श्याम कालिया से कहता है, हमने ये धोखे से नहीं, मेहनत से किया है कालिया, और हमारी दोस्ती की ताकत से तुम शायद पैसे से सब कुछ खरीद सकते हो, पर तुम एकता और सच्चे जज्बे को नहीं खरीद सकते। राम ने आगे बढ़कर पुल के बीच की जमीन को थपथपाया। ये पुल सिर्फ लकड़ी का नहीं है, ये पुल इस बात का सबूत है कि अगर इंसान साथ आ जाएं तो प्रकृति का प्रकोप या लालची इंसान की साजिश उसे तोड़ नहीं सकती। गांव वाले राम और श्याम की जय जयकार करने लगे। उन्होंने पुल पर चढ़कर पहली बार उस पार की जमीन को छुआ। हरियालीपुर ने सिर्फ पुल नहीं बनाया था, उन्होंने अपना आत्मसम्मान और अपनी पहचान वापस पाई थी। तो दोस्तों, राम और श्याम की कहानी हमें सिखाती है कि जिंदगी में तूफान आते रहेंगे, कभी प्राकृतिक तो कभी लालची इंसानों के रूप में, पर जब हम एक दूसरे का हाथ थाम लेते हैं, जब दोस्ती सच्ची और इरादे नेक होते हैं, तो हम हर टूटे पुल को जोड़ सकते हैं, हर मुश्किल को पार कर सकते हैं। सच्ची दोस्ती सबसे बड़ी ताकत है, इसका साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए।